नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के कई हिस्सों में लोग फिर बाल्टी लेकर पानी भरने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर सामने आ रही तस्वीरें सिर्फ एक अस्थायी संकट की नहीं हैं, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही विफलता की गवाही दे रही हैं, क्योंकि स्थिति अचानक नहीं बनी है, बल्कि उन चेतावनियों का ये परिणाम है जिन्हें वर्षों से नजरअंदाज किया जाता रहा। अब स्थिति की स्पष्ट तस्वीर आपको सिक्किम इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की एक्शन प्लान रिपोर्ट में देखने को मिलता है। आपको याद ही होगा कि पिछले वर्ष सिक्किम के 7 शहरों में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने $189 मिलियन यानी कि तकरीबन 14,800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि के लोन को मंजूरी दी है। अब इसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को गैंगटॉक, गेजिंग, मंगन, पाक्योंग, रंफू, सिंगताम और सोरेंग में पानी की सप्लाई, सफाई, शहरी मोबिलिटी और आपदा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत भुसुक खोला वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ने भी हाल फिलहाल में काफी सुर्खियां बटोरी हैं और इसे गैंगटॉक में जारी पानी की समस्या का एक वैकल्पिक समाधान बताया जा रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिक्किम इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की एक्शन प्लान रिपोर्ट की, जो साफ तौर पर बताती है कि सिक्किम के शहरी क्षेत्रों, खासकर कि गैंगटॉक जैसे शहरों में जलापूर्ति की स्थिति पहले से ही कमजोर थी। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर कस्बों में पानी की सप्लाई केवल 2 से 3 घंटे प्रतिदिन होती है। लगभग 51% शहरी परिवारों को रुक रुक कर पानी मिलता है। औसत जलापूर्ति सिर्फ 65 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और सबसे गंभीर बात यह है कि करीब 50% पानी नॉन रेवेन्यू वाटर के रूप में लीकेज, खराब नेटवर्क और प्रबंधन की खामियों में ही खत्म हो जाता है। यानी कि शहर में पानी की कमी केवल स्रोत की कमी से नहीं, बल्कि सिस्टम की अक्षमता से भी पैदा हो रही है। अब ये बात सभी जानते हैं कि हर वर्ष कितने ही केंद्र और राज्य की परियोजनाओं में पानी की समस्या के समाधान के लिए बजट पास होता है, करोड़ों खर्च होते हैं, फिर भी समस्या है जो कि त्यों बनी रहती है। अब इस बात की पूरी गुंजाइश है। याद रखिएगा कि सोशल मीडिया में आम लोगों द्वारा जारी किए जा रहे वीडियोस को फेक बता दिया जाए, भ्रामक बता दिया जाए या छवि खराब करने की कोशिश बता दिया जाए, लेकिन जो रिपोर्टों में छपा हुआ है, जिसके आधार पर तकरीबन $179 मिलियन यानी कि 14,800 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि के लोन को मंजूरी मिली है, उसे कैसे इनकार किया जा सकता है। अब यही बात दिलचस्प और चिंताजनक दोनों है, क्योंकि जिस समय शहर पानी के संकट से जूझ रहा है, उसी समय सिक्किम का पूरा शहरी विकास ढांचा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB के एक बड़े कर्ज और उसकी योजनाओं पर टिका हुआ है। अब सवाल उठता है कि वर्षों से जारी फंड्स का इस्तेमाल कहां किया गया। There will only be one insignia. खैर, ADB की रिपोर्ट पर वापस आते हैं, क्योंकि इसे नकारना आसान नहीं है, क्योंकि इसी के आधार पर $179 मिलियन का कर्जा सिक्किम को मिला है। तो ADB के रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 225 से 226 मिलियन यानी कि 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की सिक्किम इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को राज्य के शहरी भविष्य का आधार बताया जा रहा है, जिसमें अकेले ADB का कर्ज लगभग $179 मिलियन है। यह सिर्फ एक वित्तीय सहयोग नहीं है, बल्कि एक तरह से नीतिगत भरोसा है, एक ऐसा भरोसा जिसमें राज्य सरकार अपनी शहरी समस्याओं के समाधान के लिए बाहरी वित्त और ढांचे पर निर्भर दिखती है। ऐसा अमूमन सरकारें करती हैं और प्रोजेक्ट काफी बड़ा भी है। और सवाल यहां इस बात को लेकर भी नहीं है कि इतना बड़ा आखिर कर्ज क्यों लिया गया। सवाल यहां से शुरू होता है। ADB की अपनी परियोजना रिपोर्ट साफ तौर पर स्वीकार करती है कि सिक्किम के शहरों, खासकर गैंगटॉक में जल आपूर्ति अस्थिर, असमान और अक्षम है। परियोजना का मूल उद्देश्य ही कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई यानी कि निरंतर जलापूर्ति सुनिश्चित करना है, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था इस बुनियादी जरूरत को पूरा करने में विफल रही है। यह भी माना गया है कि सिस्टम को नॉन रेवेन्यू वाटर यानी कि लीकेज और नुकसान कम करने के लिए सुधारना जरूरी है। यानी कि जिस समस्या से आज जनता जूझ रही है, वही समस्या आधिकारिक दस्तावेजों में पहले से दर्ज है। ADB की रिपोर्ट में पहले से दर्ज है। ADB की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये साफ करना चाहूंगा। तो सवाल यहां पर यह है कि जब समस्या पहले से ही पहचानी जा चुकी थी, तब समाधान आज तक जमीन पर क्यों नहीं दिखता है। हर वर्ष जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बखान किया जाता है, क्या उससे कोई लाभ नहीं मिला? क्योंकि आंकड़े क्या कहते हैं?
एडीबी की रिपोर्ट्स में दर्ज आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में करीब 51% घरों को सिर्फ 2 से 3 घंटे ही पानी की आपूर्ति मिलती है और औसतन मात्र 65 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्ध हो पाता है, जो मानक स्तर से काफी कम है। सबसे गंभीर तथ्य यह है कि लगभग 50% पानी नॉन रेवेन्यू वाटर के रूप में लीकेज, चोरी और खराब वितरण प्रणाली के कारण रास्ते में ही खो जाता है, यानी कि आधा पानी लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। ये एडीबी की रिपोर्ट में है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। फिर से बताना चाहूंगा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा पैटर्न में बदलाव, स्रोतों का सूखना और बाढ़ दुष्काल का चक्र इस संकट को और गहरा कर देता है। रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि राज्य में जल सुरक्षा योजना, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्याप्त रखरखाव व्यवस्था की कमी है, जिससे समस्या बार बार सामने आती है, बार बार उभरती रहती है। सामाजिक स्तर पर इसका सबसे अधिक असर महिलाओं और कमजोर वर्ग पर पड़ता है, जिन्हें रोजाना कई घंटे पानी जुटाने में लगते हैं। हालांकि एडीबी के माध्यम से भारी निवेश, करीब $179 मिलियन का ऋण किया जा रहा है और भविष्य में 92% आबादी तक बेहतर जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी योजनाओं और वास्तविकता के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। साफ तौर पर यह संकट पानी की कमी से ज्यादा वितरण, प्रबंधन और नीति क्रियान्वयन की खामियों का परिणाम है, क्योंकि एडीबी की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि गैंगटॉक की जल समस्या केवल मौसमी संकट नहीं है, बल्कि एक गहरी संरचनात्मक विफलता है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब इसके समाधान के रूप में भुसुक खोला में वैकल्पिक रास्ता ढूंढा जा रहा है। इसको समझने के लिए अब ईस्ट मोजो की 1 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट को भी एक बार देखना चाहिए। रिपोर्ट बताती है कि फरवरी में तामजे झील से पानी की आपूर्ति करीब 60% तक गिर गई, जिसके बाद प्रशासन को पानी की सप्लाई दिन में 2 बार से घटाकर 1 बार करनी पड़ी, जो केवल एक मौसमी समस्या नहीं है, बल्कि एक संरचनात्मक कमजोरी है जो हर बार मौसम बदलने के साथ उजागर हो जाती है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि गैंगटॉक की जल आपूर्ति मुख्य रूप से रातेचू जैसे सीमित स्रोतों पर निर्भर है। जब इन स्रोतों पर दबाव बढ़ता है या जलवायु परिवर्तन के कारण पानी कम होता है, तो पूरा शहर संकट में आ जाता है। इसी संकट के समाधान के रूप में भुसुक खोला परियोजना सामने लाई जाती है। 104 करोड़ रुपए की ये योजना, जो 11 MLD पानी की जरूरत पूरी करने का दावा करती है। रिपोर्ट ये भी कहती है, इस मौजू की रिपोर्ट ये भी कहती है कि परियोजना की योजना 2 साल पहले शुरू हुई थी, यानी कि सरकार और अधिकारी पहले से समझते थे कि गैंगटॉक के मौजूदा स्रोतों पर दबाव बढ़ रहा है और वैकल्पिक स्रोत जरूरी है। अब प्रोजेक्ट डायरेक्टर भूपेंद्र कोठारी के हवाले से यह भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि 30 मार्च 2026 को एडीबी की टिप्पणियों का जवाब भेजा गया और यदि आगे कोई आपत्ति नहीं आती है तो अप्रैल के अंत तक टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। ईस्ट मोजो की दी गई जानकारी के अनुसार इस परियोजना के तहत करीब 1 लाख मीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी और परियोजना पूरी होने के बाद SIUDP 2 साल तक इसको संचालन करेगा, फिर इसे PHED को सौंपा जाएगा। यानी कि एक तरफ एडीबी की बड़ी समेकित शहरी परियोजना है, दूसरी तरफ भुसुक खोला जैसी लक्षित जल परियोजना। दोनों मिलकर ये साबित करती हैं कि राज्य व्यवस्था को संकट की जानकारी है, समस्या की गहराई का पता है और समाधान की योजना भी है, फिर भी आज जनता पानी के लिए परेशान है। इसका मतलब साफ है, समस्या सिर्फ योजना की नहीं बल्कि समय, गति और क्रियान्वयन की है। एडीबी की प्रगति रिपोर्ट ये दिखाती है कि परियोजना आगे बढ़ रही है, लेकिन उसकी गति लंबी है। परियोजना स्वीकृत हो चुकी है, ऋण हस्ताक्षरित हैं और कई पैकेजों पर काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसी दस्तावेज से यह भी स्पष्ट है कि कई प्रमुख पैकेज अभी 2026 की दूसरी तिमाही तक टेंडर होने हैं और परियोजना का समापन फरवरी 2033 तक निर्धारित है। यानी कि जिस संकट का सामना गैंगटॉक आज कर रहा है, उसका संस्थागत समाधान, स्थायी समाधान अभी कई साल दूर हो सकता है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. यहाँ ध्यान देने वाली बात एक और है। एडीबी की जेंडर असेसमेंट रिपोर्ट बताती है कि पानी की अनियमितता और खराब गुणवत्ता का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर सबसे ज्यादा पड़ता है।
ये रोजाना लगभग 4.7 घंटे अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज, जिनमें पानी और साफ सफाई जैसे प्रबंधन शामिल है, में खर्च करती हैं। यानी जल संकट केवल तकनीकी या प्रशासनिक मसला नहीं है, ये सामाजिक बोझ, समय की हानि और जीवन स्तर पर सीधे असर डालने वाली समस्या है। आज सिक्किम के पास योजनाएं मौजूद हैं, पैसा स्वीकृत है, रिपोर्ट में पहले से ही समस्या दर्ज है। मसला सिर्फ और सिर्फ इसका है कि क्या समय रहते ये सभी योजनाएं जनता तक नतीजे के रूप में पहुंच पाएंगी, या फिर गैंगटॉक जैसे शहर विकास के बड़े बड़े दावों के बीच भी हर कुछ महीने में पानी के लिए जूझते रहेंगे। परियोजनाओं की घोषणा हो ठीक है, लेकिन इस घोषणाओं का परिणाम तेजी से जमीन पर भी तो दिखना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ कागजों में ही संकट और कागजों में ही समाधान दिखा दिया जाएगा तो जमीनी हकीकत कैसे बदलेगी। फिलहाल गैंगटॉक वासियों के एक हाथ में घोषणा और योजना है, वहीं दूसरे हाथ में बाल्टी, लाइन और इंतजार। क्या सरकार तेजी से काम कर इस समस्या का समाधान निकाल पाएगी, या फिर समय के कट जाने का ही इंतजार किया जाता रहेगा और जनता की परेशानी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाएगी, जिससे कभी भी कोई भी फेक और भ्रामक बता जाएगा। फिलहाल आपकी नजर इस पर बनी रहे, हमारी भी इस पर बनी रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम। हर समय खबर समय। धन्यवाद।